हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी दिनों के बाद में हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिकॉज आई वांट टू शेयर द रियल टाइम एक्सपीरियंस। और सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाऊंगा आज कि डेटा साइंटिस्ट अगर 2024 में आप करना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज ये दो कोर्सेज के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा से, सबसे ज़्यादा डेटा साइंस के अंदर। बट क्या डेटा साइंस की जो हाइप आप लोग सुन रहे हो आज की 20 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, ये क्या रियलिटी है या फिर ये बस कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा के हाइप क्रिएट कर दी गई है मार्केट के अंदर कि तुम ये कोर्स कर लो और तुम लोग एक अलग ही लेवल के पैकेज पे चले जाओगे इंडस्ट्री के अंदर। तो आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट ने डेटा साइंस का कोर्स किया है और ये वीडियो आपसे रिलेट करेगा तो आप लोगों ने कमेंट जरूर करना इसके लिए, ठीक है। मैं आप लोगों के सजेशन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा। बट आई जस्ट वांट कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जो भी कैंडिडेट्स ने कोर्सेज किए तो स्टूडेंट को थोड़ा सा उसके अंदर एक सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। अब देखो, मेरे ऑफिस के ऊपर यूजुअली यू नो दैट कि पुणे के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद में मुझसे मिलने आते हैं। अभी आप देख रहे हो कि इतने सारे सीवीज है ये, इसमें से ये सारे सीवी डेटा साइंटिस्ट के सीवीज है, सेम सीवी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी है। अब इधर प्रॉब्लम क्या हुआ, ये कैंडिडेट्स ने अपने कोर्सेज किए, किसी ने तो कोर्स करने के बाद में अपने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किया वो करा कम से कम 1 लाख 1.5 लाख, बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंस्टाग्राम पे ऐड देख देख के उसे ज्वाइन कर लिया। अब कोर्स करने के बाद में इन्हें ये इश्यूज फेस हो रहे हैं कि सर मुझे ना इंटरव्यू कॉल्स तो Naukri.com से एक भी नहीं आ रहे, मैं अगर एंट्री लेवल जा रहा हूँ तो आज इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। तो लेट मी टेल यू ये कोर्स कैसा है। डेटा साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन आईटी इंडस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोर्स बहुत अच्छा है, बट ये कोर्स किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा है ये चीज़ें आपको देखना है आपकी पर्सनल लेवल पे जाकर। कैसे? अगर मैं कोई कैंडिडेट हूँ और मेरी ज़रूरत है जॉब, मुझे अभी आईटी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है और मेरे पास में कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है, मेरे पीछे काफ़ी प्रेशर है फैमिली की तरफ से, मेरी करियर गैप हो चुका है, एज बढ़ रही है, ऐसे कुछ सिचुएशन में फंसने के बाद में अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हो तो डेफिनेटली आप एक मेजर मिस्टेक कर रहे हो। ये कोर्स किसके लिए होता है? लेट मी टेल यू, दिस कोर्स इज नॉट गुड फॉर स्टार्ट। ये गुड है किसके लिए? स्विच करने के लिए। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट में जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी 2-3 साल आपने जॉब कर लिया, मैं डेफिनेटली बोलूंगा तुम डेटा साइंस में स्विच करो। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जॉब कर रहे हो 2-3 साल से, मैं बोलूंगा आप उसमें स्विच करो। बट अगर आपका ये प्लानिंग है कि मैं अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ या फिर मैंने कहीं जॉब नहीं की है, मुझे फ्रेशर ही जाना है और मुझे यही कोर्स में एंट्री करना है, तो रुक जाओ। ये कोर्स में एंट्री सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप अभी ये 2024 के साल में हो तो बहुत सारे कैंडिडेट अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड आफ्टर दैट डे फेसिंग कि यार 3 महीने हो गए मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। डेटा साइंस की प्रोफाइल इज़ नॉट अ जोक। ये प्रोफाइल काफ़ी लॉन्ग प्रोफाइल है जिसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को पड़ेगी, जिसमें पाइथन हो गया, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, NLP, TX, इसके बाद में पावर BI है, टैबल्यू, एक्सेल और डिप्लॉयमेंट भी आ गया अभी तो। बहुत सी बिग डेटा भी लोग रिक्वायर्ड है कभी कभी। तो थिंकिंग यार कि यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गए कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि ये होना चाहिए, और हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर करते हैं 9 महीने में या 11 महीने में, वो इतनी चीज़ों का नॉलेज हम लोग गेन नहीं कर सकते। चलो अगर आपने थ्योरेटिकल कवर भी कर लिया तो आप वो प्रैक्टिकल उसे प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट इज समवन हु वर्क ऑन मैसिव डेटा। छोटे डेटा पे काम नहीं करता है, कुछ छोटे डेटा के लिए थोड़ी डेटा साइंटिस्ट बनता है कोई। जिस कंपनी में बहुत बड़ा डेटा होता है, जिसके अंदर कंपनी यूजुअली उस चीज़ में काम करती है, वहाँ पे आप डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग को अभी देखोगे। जैसे अगर आप कोई मुझे बोलोगे पुणे के अंदर एक कंपनी है स्टार्टअप बानेर के अंदर जो वेब डेवलपमेंट का काम करती है, क्या वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की हायरिंग रहेंगी क्या? उसका आंसर है नहीं, जाके पूछ लेना। आप ऑब्जर्व करोगे डेटा साइंटिस्ट को हायर करने वाले बड़े बड़े कंपनीज रहेंगे, मिड कैप कंपनीज रहेंगे। अगर ये प्रोफाइल में आपको एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, डेवलपमेंट से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट। समझ के चलो, डेवलपमेंट तो सब कर लोगे बट डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम कैंडिडेट को नहीं आता है। आज की क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करना है हम लोगों को, है ना। अभी तो ऑगमेंटेड डेटा एनालिटिक्स भी आ गया है कि जहाँ पर आप NLP और मशीन लर्निंग को मिक्स कर चीज़ों को ऑटोमेट करोगे। इट्स अपग्रेडिंग बेसिकली प्रोफाइल है ये कि जो डेली चेंज हो रही है। अगर आपका ये प्लान है ना कि सर मैं अभी ये कोर्स करके जॉब ले लूंगा, जॉब छोड़ो तो मैं इंटरव्यू कॉल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं कुछ प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक डेटा साइंस खराब कोर्स नहीं है ये।
ये कोर्स के लिए आपका प्रोफेशन या पर्सनालिटी जो सिचुएशन में आप हो शायद वो खराब हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो ये कोर्सेज में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा-सा 16 रिसर्च करो। अगर आपके पास में काफ़ी टाइम है, आप अभी स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हो, आपके पास में अभी 1 डेढ़ साल है, डेफ़िनेटली जाओ। बिकॉज़ यहाँ पे आपको समय है, आप उसके अंदर काम करोगे, आपकी स्किल डेवलप करोगे, आपको टाइम लगेगा ये प्रोफ़ाइल में एंट्री करने के लिए। आज नौकरी.com के ऊपर जाओ, एक काम करो, आप सब लोग वीडियो देख रहे हो ना, नौकरी.com के ऊपर जाओ। उसके ऊपर ये डालो डेटा साइंटिस्ट, फ्रेशर डालना, फ़िल्टर लगाओ 7 दिन का। आप 4 या 5 ओपनिंग दिखेंगी, उसके अंदर 3 तो कंसल्टेंसी की ओपनिंग है, एक आधी कंपनी उस पे 1000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर लिया, किसी को कॉल नहीं आते। अब मुझे बताओ कि अगर ये चीज़ ही मुझे आगे ऑब्ज़र्व करने को मिल रही है, तो क्या ये राइट टाइम है प्रोफ़ाइल को शुरू करने का डेटा साइंटिस्ट में? इसका आंसर है नहीं। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, आप कहीं से पैसे माँग रहे हो पापा से, आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स से, तो ऐसे कुछ कोर्सेज़ में जाओ जहाँ पे आप अपना पहले करियर शुरू करो। आपकी पहले एक सैलरी आ जाना चाहिए। अब जो खुद का पैसा आप लोग ले रहे हो उसको इन्वेस्टमेंट करो। समझ में आया? तो फिर से बोल रहा हूँ, ये कोर्स खराब नहीं है, ये कोर्स शायद आपके लिए खराब हो सकता है, अगर आप वो चीज़ों को सोचो ना कि क्या एग्ज़ैक्टली चीज़ों को रिक्वायर्ड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो सिलेक्ट करो ऑप्शन जहाँ पे आप अपना करियर शुरू कर सको पहले, बिकॉज़ पहली स्टेप हमेशा क्या रहती है? एंट्री करना ना। आप जंप करना चाहते हो, ये प्रोफाइल में कब जाना चाहिए? जब छोटे से छोटे कंपनी भी इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग करेंगी ना, तब हम इस प्रोफाइल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे। अभी मैं खुद भी डेटा साइंटिस्ट के कोर्सेज लेता हूँ, इवन वी टीच ऑल्सो, बट हम किनको सिखाते हैं? उनको जिनको मैं जॉब लगा सकूँ। मेरे पास में आप देखोगे मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर, आप हर महीने आओ, मैं आपको हर महीने आप जॉब दिखाऊँ आईटी के अंदर। मेरे स्टूडेंट प्लेस होते रहते हैं। बट ऐसा नहीं ना कोई भी कोर्स करके चले जाएँगे उसके अंदर। कुछ कोर्सेज होते हैं जो जॉब के लिए बने होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए बने होते हैं। तो ये चीज़ सोच के आपको फैसला लेना है। अगर आप पुणे के अंदर हो या फिर आपको मुझसे मिलना है, आपको काउंसलिंग चाहिए एजुकेशन की, कौन सा कोर्स लूँ, करियर में कौन सा पाथ सेलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिलने आओ। मेरा टाइमिंग होता है मॉर्निंग 9 AM से लेकर तो 1 PM तक। आप इस नंबर पे कॉल करना, आपको मैम डिटेल्स दे देंगी। आप उस दिन आओ मुझसे मिलने, वी विल डिस्कस कि क्या ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा आपकी एंट्री करवाने के लिए। तो इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं अच्छे प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो, आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, आपको अच्छी नौकरी है, अब आपको स्विच करना है तो डेटा साइंटिस्ट में आप बिल्कुल जा सकते हो। बट अगर आपको अभी जॉब नहीं है और अभी आप एंट्री लेवल ट्राई करना चाहते हो, नॉन आईटी टू आईटी जाना चाहते हो, तो डेटा साइंटिस्ट के अंदर अभी जाना सही नहीं रहेगा। ठीक है? दूसरा कोर्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर इतना ज़्यादा क्राउड है मार्केट के अंदर, आप ये भी ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे कैंडिडेट ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया है। बट आपको इसकी एक अच्छी बात भी पता होनी चाहिए कि ये छोटी से छोटी कंपनी के अंदर भी इसकी हायरिंग होती है। अगर आप बांद्रा चले जाओ, आप छोटी सी छोटी कंपनी में जाओ जहाँ पे वेब डेवलपमेंट होता है, आप उनको पूछो आपका क्यूए है क्या, दे विल टेल यू यस हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कोर्स के अंदर भले ही आपको 20 लाख का पैकेज ना मिले, बट ये प्रोफाइल में आपको एंट्री जरूर मिल जाएगी। अब नौकरी.com में जितने कैंडिडेट ने क्लासेस किए दूसरे इंस्टीट्यूट से, अब यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी मेरे पास में बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैंडिडेट्स हो गए, इन्होंने भी क्लासेस किए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से क्लास करके आए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इनका भी कि सर मुझे यहाँ से नौकरी.com इंटरव्यू कॉल नहीं आते, इसके कॉल ऐसे नहीं आते, इसके कॉल इंटरनली आते हैं। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरे ग्रुप है एक प्रीमियम प्लेसमेंट करके, अगर आपने कभी मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा लाइव कि वहाँ पे डेली 30 से ज़्यादा कंपनी हायरिंग करती है। आज मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक रील भी ड्रॉप की है जहाँ पे आज ही पुणे में भी ओपनिंग है, वॉक इन इंटरव्यूज़ है मैनुअल टेस्टर के लिए। मुंबई में 4 ओपनिंग है आज, और अहमदाबाद में टोटल 12 ओपनिंग्स है, बैंगलोर में 7 ओपनिंग आई है आज क्यूए प्रोफाइल के। और ये ओपनिंग ऐसा नहीं आज है, ये प्रोफाइल पूरे 1.5 साल से कंटिन्यूज है। इसमें ये देखना पड़ता है कि हमें शॉर्टकट या फिर कोई रेफरेंस थ्रू एंट्री कराए आईटी के अंदर जहाँ पे मुझे जॉब मिल जाए। और इसी के रिजल्ट है कि आज आप कभी मेरे ऑफिस में मिलने आओगे तो मैं आपको सारे ऑफर लेटर्स भी दिखाऊंगा कि कितने कैंडिडेट ने अपने करियर को शुरू किया है। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा, ये देखिए ये पूरा की पूरा ना, ये सारे ऑफर लेटर्स है कैंडिडेट्स के, जो मैं हमेशा आपको एड्स में दिखाता हूँ। बट इस प्रोफाइल के अंदर भी एक मिस्टेक क्या कर लेते हो आप कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो मार्केट की पेस चल रही है, आज मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, एपीआई, एसक्यूएल के साथ में एफपीएम आ गया, रेस एश्योर्ड आ गया, साइप्रेस आ गया, है ना। ये चीज़ें आपको आती है कि आप बोलेंगे नहीं आती। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है आपको, लोड रनर आता है, जेमीटर आते हैं, आप बोलेंगे नहीं आता। जब आप मार्केट की रिक्वायरमेंट को ही आप लोग टच नहीं कर पाओगे तो आप कैसे एंट्री कर पाओगे आईटी के अंदर?
अब अगर आपके पास में कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं, किसी का जैसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा है इसके अंदर, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल लॉजिक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ गुड करियर फॉर यू, बट इसके लिए कोशिश ये करनी है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, आपको स्टेबिलिटी देखनी है। ये कोर्स में आपको स्टार्टिंग पैकेजेस कम रहेंगे एज लाइक डेवलपमेंट, 3.5 4.5 तक के आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। बट आप लोगों को ये सोचना है कि मुझे पहले जॉब के बारे में ट्राई करनी है एंट्री के लेवल के लिए। एक बार मेरी एंट्री हो जाती है तो बाद में मैं मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट करूँगा बड़े कोर्सेज के अंदर, राइट। इतना आपको ध्यान में रखना है। वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अगर मैं बात करूँ कि सर ये कोर्स किस किस के बैकग्राउंड के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, अगर आपका CSIT बैकग्राउंड है तो पहली प्रायोरिटी आपको है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, इंजीनियरिंग वाले डेटा साइंटिस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है और अभी 24 के पास आउट हो आप, 2024 के, तो ये कोर्स को बिल्कुल मत करना। ये कोर्स आर्ट्स वालों के लिए, 24 के पास आउट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स के हो आप तो भी चलेगा, बिकॉज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस का डोमेन आपके लिए सुटेबल रहेगा। ये सब सोच समझ के वी नीड टू डिस्कस एवरीथिंग प्रॉपरली और इसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। और अगला वीडियो में डालूंगा आप लोगों को किस तरह से डेटा एनालिस्ट और जावा डेवलपर का मार्केट है, दोनों में कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी कोर्स आप चाहते हो पाइथन के रिलेटेड या फिर डेवॉप्स से रिलेटेड, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना, उसके रिलेटेड हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको सही गाइड कर पाऊँ, बिकॉज देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पैसा कहीं पे ऐसी वेस्ट हो जाए या फिर चले जाए। जहाँ पे एंट्री हो सके वहाँ पे देखो, अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अकेला कोर्स नहीं है एंट्री के लिए। अगर आप SEO करो तो भी एंट्री मिल जाएंगी, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो तो भी एंट्री मिल जाएंगी, आप रिएक्ट नेटिव करो तो भी एंट्री मिल जाएंगी, आप .NET में जा सकते हो, वहाँ पे भी एंट्री मिल जाएंगी। ये कोर्सेज में एज ए डेवलपर जाना है, जा सकते हो बिल्कुल, वहाँ पे भी आपको यहाँ डिफिकल्टी नहीं रहेंगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जैसे ही मार्केट रहेगा, मैक्सिमम कंपनी आपको हायरिंग करेंगी। बट वो कोर्सेज के अंदर प्लेसमेंट सपोर्ट आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आप लोगों की पूरे जॉब में भी, प्लेसमेंट में भी सपोर्ट आपको कर सकता हूँ उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ है। मोर डिटेल्स के लिए आप लोग, सबसे बेस्ट है कि आप मेरे ऑफिस को विजिट करो, टाइमिंग ये रही जो मैंने बताया आपको। और अगर कभी आपको टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि सर मुझे शुरू करना है करियर, तो आप मेरे लाइव वेबिनार अटेंड करना कभी, जहाँ पे मैं आपको लाइव प्लेसमेंट डेमो दिखाता हूँ। ये कैंडिडेट इनके व्हाट्सएप में जा जाके कि इन्होंने कब करियर शुरू किया, इनका कितना टाइम प्लेसमेंट हुआ, इन्हें कितने इंटरव्यूज कॉल्स मिले, ये मई मंथ में कितने प्लेस हुए, अप्रैल में कितने प्लेस हुए, इसके पहले मंथ में कितने प्लेस हुए, तो मैं सब चीज़ समझेंगे यार, समझे। मोर अपडेट्स के लिए यार शेयर जरूर करना वीडियो को, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।